ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व्ड। दृष्टा ही दृश्य है। इसके बारे में मैंने भी कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही ठीक से, इसलिए मैं इसके बारे में एक और डिटेल वीडियो आज बना रहा हूं। ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व्ड क्या है? दृष्टा ही दृश्य है। ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर, मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं। जैसे मैं यहां पर हूं अभी इस टाइम, और एक पेड़ है सामने, ठीक है, मैं पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा हूं मान लीजिए, तो मैं एक ऑब्जर्वर हो गया और पेड़ क्या हो गया? ऑब्जर्व्ड हो गया। मैं एक दृष्टा हो गया और पेड़ क्या हो गया? एक दृश्य हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वर, लेकिन ये बोला गया है कि दृष्टा ही दृश्य है। तो किस सेंस में दृष्टा ही दृश्य है? मैं और पेड़ क्या सेम है? नहीं। अगर हम एक्चुअल में देखें, रियलिटी में देखें, तो अलग अलग है। भाई पेड़ और मेरे में, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं और पेड़ एक ट्री है, मैं अलग नहीं, हम दोनों जो है वो अलग है, बिल्कुल अलग है। लेकिन किस साइंस में ये कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है? वो इस सेंस में कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो ऑब्जर्वर है, तुम जिस चीज से ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम किससे ऑब्जर्व कर रहे हो? तुम ऐसा तो है नहीं सिर्फ पेड़ को देख लिया बस कहानी खत्म, नहीं। तुम पेड़ को एक कहानी के थ्रू देख रहे हो कि ये पेड़ कैसा है, इस पेड़ का क्या कलर है, इस पेड़ में कौन से फल लगे हुए हैं। ये पेड़, इस पेड़ के बारे में तुम्हारे अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन से तुम देख रहे हो पेड़ को, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जर्वर है। जो इस पेड़ को लेकर तुम्हारे अंदर कहानी है, बोटेनिकल नॉलेज है, जो भी तुम्हारी पेड़ को लेकर कोई भी चीज, तो वो एक ऑब्जर्वर हो गया तुम्हारे अंदर, वो ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्व दृश्य क्या है? दृश्य है जो भी तुम्हें दिख रहा है पेड़ के बारे में। अब यहां पर यही चीज हमें समझनी है ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व में, कि मेरे अंदर जो पेड़ को लेकर कहानी बनी हुई है कि पेड़ ऐसा है, इस तरीके का, वो ऑब्जर्वर है। और ऑब्जर्व का मतलब जो भी पेड़ है, चाहे पेड़ के बारे में मेरे अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, वो कहानी भी किसके अंदर बनी हुई है? मेरे अंदर बनी हुई है। तो ऑब्जर्वर भी मेरे अंदर है, ऑब्जर्व भी मेरे अंदर है, और दोनों कहानी की फॉर्म में मेरे अंदर है। इस सेंस में कहा हुआ है ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व। फिर से आज डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। आज तुम्हें क्लियर करना है दृष्टा ही दृश्य, कि मेरे अंदर एक दृष्टा है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन से मैं देख रहा हूं पेड़ को कि पेड़ किस तरह का होता है। मैंने पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, इस तरह का होता है, और पेड़ मुझे दिख रहा है हरा है, नीला है, का जैसा भी है, जिस तरह के भी इसके अंदर फल है, वो दृश्य है। तो जो जो दृष्टा है, जिस हिसाब से मैं पेड़ को देख रहा हूं, और वो जो दृश्य है पेड़ का, कि पेड़ कैसा है, वो भी तो मैंने ही जाना हुआ है पहले से ही, वो भी तो मेरी ही बनावट है, मैंने ही तो इधर उधर से पढ़ा है वो। तो दृष्टा भी मेरे अंदर है, दृश्य भी मेरे अंदर है। इस सेंस में कहा है दृष्टा ही दृश्य है। लेकिन एक्चुअल में तुम अगर देखोगे, पेड़ और तुम्हारे अंदर अंतर है बहुत, तो नॉट फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पर, इंफॉर्मेशन के तौर पर, स्टोरी के तौर पर दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, तुम्हारा कोई दोस्त ही है वो, ठीक है, तो तुम उससे मिल रहे हो, तुम एक ऑब्जर्वर हो, तुम्हारा दोस्त क्या है? वो ऑब्जर्व्ड है। तुम मिल रहे हो, तुम जो हो वो दृष्टा हो, तुम्हारा दोस्त जो है वो दृश्य है। तो क्या तुम और तुम्हारा दोस्त एक है? नहीं, इस सेंस में नहीं है। किस सेंस में दृष्टा और दृश्य एक है? ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व है, कि तुम्हारे अंदर कुछ इंफॉर्मेशन बनी हुई है, तुम्हारे अंदर कुछ कंसेप्ट बने हुए हैं कि एक इंसान कैसा होना चाहिए। तुम उसको उस एंगल से देखते हो, एक थ्योरी बनी हुई तुम्हारे अंदर, तुम उस चीज से देखते हो चीजों को। तो वो ऑब्जर्वर तुम्हारे अंदर बना हुआ है। और तुम्हारा जो दोस्त है ऑब्जर्व, वो आज ठीक से बिहेव नहीं कर रहा। अब तुम सोच रहे हो यार ये ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, यानी वो जो दृश्य है, उस दृश्य, वो दृश्य तुम्हें पसंद नहीं है। तो वो जो दृश्य है दोस्त के बारे में, तुम्हारे अंदर ही तो बना है, वो भी दृश्य भी तुम्हारे अंदर है। वो जैसे भी बिहेव कर रहा है, उस बिहेव से लेकर जो नॉलेज है, तुम्हें कैसे पता ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये गलत बिहेव कर रहा है, सही बिहेव कर रहा है, ये नॉलेज भी तो तुम्हारे अंदर ही है। तो यानी दृष्टा भी तुम्हारे अंदर है, दृश्य भी तुम्हारे अंदर है, ऑब्जर्वर भी तुम्हारे अंदर है, ऑब्जर्व भी तुम्हारे अंदर है। यही है ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व। तो इससे मेरा क्या फायदा?
मुझे क्या मिलेगा भाई? अब इससे क्या फायदा है ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व से? अगर मैं इस चीज को रियलाइज कर लेता हूं, तो अगर मैं इस फैक्ट को समझ लेता हूं ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व को, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा और दृश्य नॉट फिजिकली एक है, कहानी के तौर पर, इंफॉर्मेशन के तौर पर। जो इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन से मैं चीजों को देख रहा हूं, जिस एंगल से मैं चीजों को देख रहा हूं, वो एंगल एज अ दृष्टा की फॉर्म में, एज अ ऑब्जर्वर की फॉर्म में। ऑब्जर्वर का मतलब थिंकर, जो समझ रहा है, जान रहा है, देख रहा है, वो जो देखने का पर्सन बना हुआ है मेरे अंदर। और जो दिखाई दे रहा है वो भी मेरे विचारों की ही बनावट है, जो दिखाई दे रहा है मुझे। मैं यानी कि एक्चुअल चीज को नहीं देख रहा हूं, मैं उस कहानी को देख रहा हूं जो मेरे अंदर बनी हुई है, और उसी कहानी से चीजों को देख रहा हूं। इस सेंस में ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व्ड है, दृष्टा ही दृश्य है, कहानी की फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में, थॉट्स की फॉर्म में, और वो सारी चीजें मेरे अंदर है। यानी कि जब मैं इस चीज को रियलाइज कर लेता हूं ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, अब इससे क्या होता है? मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं एक दृष्टा हूं, और चीजें मेरे दोस्त है जो सामने, वो ऑब्जर्व्ड है, वो एक दृश्य है। तो जब मुझे पता लग जाता है कि मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं दृष्टा हूं, और मैं ही दृश्य हूं, यानी जो चीज मैं देख रहा हूं वो मेरी ही बनावट है, तो यानी कि एक्चुअल में जो मेरा दोस्त जो भी करेगा, जो भी कहेगा, जो भी बोलेगा, मैं उसको इमेज की फॉर्म में देख रहा हूँ, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में देख रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये रियलाइज कर लेता हूँ कि दृष्टा और दृश्य एक ही है, यानी जो कुछ भी वो कर रहा है वो मेरी ही बनावट है, वो मेरे अंदर से ही आ रहा है, वो गलत सही जो आ रहा है, वो इरिटेशन जो हो रही है उसकी, वो मेरी ही बनावट है, मेरी ही स्टोरी है। तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर मैं उसको फ्रेश तरीके से देखूंगा, फ्रेश तरीके से, कोई स्टोरी नहीं देखूँ, किसी स्टोरी से नहीं देखूंगा उसको, किसी थॉट से नहीं देखूंगा, किसी मेमोरी से नहीं देखूंगा उसको, जैसा वो है फ्रेश बिल्कुल वैसे देखूंगा। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी मेरे अंदर, क्योंकि मुझे पता लग गया ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ सब कुछ, वो मेरी ही बनावट है, मेरी कहानी है। तो यानी मैं अपनी कहानी को ही देख रहा हूँ, अपने आप को ही देख रहा हूँ, अपनी स्टोरी को देख रहा हूँ, अपनी मेमोरी को देख रहा हूँ। लेकिन जब मुझे पता लग गया ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, तो फिर मैं किसी चीज को कहानी स्टोरी से नहीं देख रहा, मैं चीजों को देख रहा हूँ जैसी वो चीजें हैं, प्रेजेंट में रहकर। कोई कहानी नहीं है मेरे अंदर पास्ट की, या फ्यूचर कैसा हो जाएगा, जैसी चीजें एग्जैक्टली मैं वैसी देख रहा हूँ। जब मैं इस फैक्ट को रियलाइज कर लेता हूँ ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व को, तो जैसी चीजें हैं मैं वैसे देख रहा हूँ, प्रेजेंट में, व्हाट इज में, एक्चुअल में, साइकोलॉजिकली, किसी कहानी से नहीं देख रहा, बिल्कुल फ्रेश होकर देख रहा हूँ। यही मेरा लाइफ को लेकर, मैं लाइफ को भी ऐसे ही देख रहा हूँ, किसी कहानी से नहीं देख रहा, किसी एंगल से नहीं देख रहा, किसी इमेज से नहीं देख रहा, कोई रिकॉर्डेड मेमोरी से नहीं देख रहा, क्योंकि वो मेमोरी, रिकॉर्ड, थॉट्स वो मेरे ही हैं, मैं ही ऑब्जर्वर हूँ, और जो दिख रहा है मुझे वो भी ऑब्जर्व जो है, वो दृश्य भी मेरा ही है। इस सेंस में ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। इसी सेंस में थिंकर इज द थॉट, इसी सेंस में एनालाइजर इज द एनालाइज्ड, इसी सेंस में एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंस्ड। तो ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर हमें ये चीज समझनी है। मैं इसके बारे में और भी वीडियोस बना सकता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया होगा। लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग इंटरेस्टेड है लाइफ को समझने में, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज सिर्फ अफोर्ड करने वाले लोग ही, मैंने एक स्पिरिचुअलिटी कोर्स मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, और प्रिपेयर कर रहा, ऐसा नहीं कि मैं उसको डेली डेली प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसको टाइम से वो कोर्स अपने आप ही प्रिपेयर हो रहा है। तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।